तीसरा झूठा मुकदमा था मेरे खिलाफ, और अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया, पहले भी सुरखरू होता रहा। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं हाज़िर हूँ। मेरी ज़िंदगी है इस मुल्क के लिए। मैंने ना कोई ओहदा मांगा, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आज दिन तक इमरान खान को मिला ही नहीं, इनमें से किसी से भी कभी नहीं मिला। तो जो बात करता हूँ वो सिर्फ इस मुल्क के लिए। जो मेरी एक बूढ़े आदमी की जिसने ज़िंदगी पूरी गुजारी है, जंगें देखी, तो इस मुल्क की को बनते देखा, पार्टीशन देखी, उसके बाद तजर्बे की रोशनी में अगर आप किसी को कोई मशवरा या कोई बात करते हैं तो भलाई के लिए, ये नहीं कि उसको कोई जुर्म समझा जाए। अगर कोई उस मशवरे पे अमल करता है तो ये अच्छी बात है, ना करे तो मुझे कोई शिकवा नहीं है किसी से। मैं तज्जिया जब करता हूँ तज्जिया निगार की हैसियत से, तो वो सिर्फ मेरा तज्जिया होता है, उसमें से कोई क्या मतलब अखज़ करता है ये उसकी अपनी सवाब। जनरल साहब, आज़ादी इज़हार राय का हक हर किसी को है, लेकिन इस पर फिर से मुकदमात, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ। मैं इस्लामाबाद बार का मेंबर हूँ। मेरी बार ने मेरे साथ खड़े होके मेरा भरपूर साथ दिया है। मेरे बार के प्रेसिडेंट कैसर इमाम साहब, रियासत आज़ाद साहब, मैं मियाँ साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लाहौर से तशरीफ़ लाए, और आज मेरी बार ने हक अदा किया है इस आइन और कानून का इस मुल्क के लिए, और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल घड़ी में। मेरे ऑफिस के सारे लोग, कासिम वदूद साहब, ये सारों ने बहुत साथ दिया है, गाजी खान, तो बहुत शुक्रिया इन सब का। अब सर मेरे ख्याल से इनको अली खान साहब, सारे जो उनकी टीम है वो भी आई हुई थी, उनके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, वो मेरे साथी हैं, मैं तो उस कबीले का हिस्सा हूँ, और मैं जो कुछ कहता हूँ, बात करता हूँ, मैं दर हकीकत उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, मैं उसका सदर हूँ 4 साल से। लिहाजा मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर होता है रिटायर्ड लोगों का कि ये देखें ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे बताएं, तो मैंने उनको भी सेटिस्फाई करना है। सो मैं जो बात कहता हूँ दर हकीकत मेरी 100% बात नहीं होती, वो उन तमाम रिटायर्ड लोगों की होती है, उसमें जनरल अली कुली भी शामिल है, सब लोग। आज चूँकि आप जानते हैं कि आज मुअज़्ज़ज़ अदालत में ऑनरेबल कोर्ट में हमने नीचे मजिस्टेरियल कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल रिविज़न फ़ाइल की थी कि नीचे वाली मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है वो यकसा तौर पर, मुकम्मल तौर पर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। और कानून में इस तरह के जब हालात हों कि आप अपनी तमाम गुफ्तगू के मवाद को मनोअन तस्लीम करें और उसको कानून की रोशनी में देखा जाए, और मखसूस तौर पर पाकिस्तान के पीनल क्रिमिनल ऑफेंसेस और मज़ीद मखसूस तौर पर जो 2 जराइम जो सा है, जिसका कि आपने देखा कि सेक्शन 153A और दूसरा सेक्शन 505 जो सा है, उसको अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो नीचे वाले अदालत ने जो फैसला किया था वो खिलाफ कानून है। इसकी समाअत जो है वो आज सेशन कोर्ट में ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल जो सा है वो की है, और डिटेल समाअत सुनने के बाद अदालत ने ये फ़ैसला इस वक्त अब जारी कर दिया, दस्तखत कर दिया है। और उसी फैसले के नतीजे में आपने देखा है कि इस वक्त हमारे मुअज़्ज़ज़ जनरल अमजद शुएब साहब को मुकदमा मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया है। ये जो मुकदमा खारिज किया है ये बिल्कुल दलील है कि जो इस वक्त मुकदमा जनरल साहब के खिलाफ दर्ज किया गया था वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद था। वो किसी इंतहाई छोटे और गंदे दिमाग की इख्तरा थी। उसको अपनी ज़ात की मनो-अन जैसा दिल किया, कानून के बरक्स जाते हुए तशरीह की और नाजायज़ मुकदमा, बेबुनियाद मुकदमा, खिलाफ कानून मुकदमा दर्ज किया। और इस वक्त अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर वो मुकदमा रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और वो खारिज कर दिया है। इससे पिछले माजी में अब तक जितने मुकदमात हो रहे हैं उसमें दलील मिलती है कि आप, और जिस तरह हमारे जनरल अमजद शुएब साहब जैसे ऐसे तजर्बेकार लोग जो कि हमारी कौम के और मुल्क के बड़े लोग हैं, इनके तजर्बात से आप इस्तिफादा करने की बजाय जो सा है इस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं। और इस तरह की अब मज़ीद जो सा है वो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि मज़ीद घटिया इक़दामात से बात रहा जाएगा।